नमस्कार, जामताड़ा चौकीदार के क्लास 4 में आपका स्वागत है। आज हम लोग जामताड़ा जिले का इतिहास और कुछ अलग फैक्ट्स भी देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, परिचय, भौगोलिक स्वरूप और सेंसस। अगर आप उन लेक्चर को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग जामताड़ा जिले का इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जामताड़ा का पुलिस स्टेशन और बाकी सारे लेक्चर्स हम लोग यहाँ पे डिजाइन करके रख दिए हैं। ये लेक्चर्स YouTube में फ्री में जा रहे हैं। अगर आपको हमारे मेंटरशिप क्लासेस से जुड़ना है, जिसमें चौकीदार का स्पेशल क्लास हम लोग करा रहे हैं, तो आप इस नंबर पे हाय लिख करके जामताड़ा चौकीदार लिखिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पे क्लासेस आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने साहेबगंज चौकीदार का क्लास करवाया था, जिसमें फिजिकल में बहुत लोगों ने सिलेक्ट हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने प्राइवेसी के चलते उनके नंबर और रोल नंबर को हाइड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं, देर ना करते हुए हम लोग पढ़ेंगे जामताड़ा जिले का इतिहास। तो सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी आपको याद होनी चाहिए कि ये हमारा झारखंड है। झारखंड के जो राज्य है जो टच कर रहे हैं, टोटल कितने राज्य टच कर रहे हैं काउंट कीजिए। पूरब में पश्चिम बंगाल, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा और पश्चिम में 2 हो जा रहे हैं। आप देखिए पश्चिम में हो जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी हो जा रहा है और उत्तर प्रदेश भी हो जा रहे हैं। तो 2 यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ। क्वेश्चन पूछेगा झारखंड के कितने पड़ोसी राज्य हैं, तो टोटल 5 है। पूर्व में कौन है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम में कौन है? पश्चिम में 2 है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। दक्षिण में कौन है? उड़ीसा। उत्तर में कौन है? बिहार। और इसी का अगर हम फिगर लेकर के झारखंड को अलग कर दे तो ये हमारा झारखंड हो जाता है। और झारखंड के अंतर्गत में कितने टोटल प्रमंडल है, तो 5 बोलिएगा। ये आपका संथाल परगना है। इसका एक ट्रिक भी हम बताए हुए, अगर आप मेरे से झारखंड जी के पढ़े होंगे तो पूरा का पूरा झारखंड जी के मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है। उसका जो ट्रिक है इस तरह है, एसकेपी के पास नाग सांप है, सांप है। तो एस से हो गया आपका संथाल परगना, के से हो जाएगा आपका कोल्हान, पी से हो जाएगा आपका पलामू, 2 हो गया, और नाग से हो जाएगा आपका 2, उत्तरी छोटानागपुर और दक्षिण छोटानागपुर। तो कितने प्रमंडल हो गए? 5 प्रमंडल। और उतने ही हमारे राज्य है जो झारखंड को टच करते हैं। बहुत अच्छे से याद हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे संथाल परगना प्रमंडल में। वो संथाल परगना प्रमंडल कितने आपके जिले हैं? टोटल 6 है। तो अभी तक 5 था, जैसे ही संथाल परगना आया टोटल 6 यहाँ पर हम लोग को काउंट हो गया। बाकी कितने कितने याद करने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो अभी हम लोग संथाल परगना हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। इसमें से अगर हम लोग बात किए थे तो दुमका हमारा क्या हो जा रहा था? उसका हेडक्वार्टर हो जा रहा था। दुमका से अलग होकर हमारा जामताड़ा बना। कब बना? 26 अप्रैल 2001 को बना, ठीक है। जामताड़ा जिले का पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कौन है? तो पूर्व में आपका हो जाएगा दुमका, उत्तर में हो जाएगा देवघर, दक्षिण में आपका हो जाएगा धनबाद और पश्चिम में हो जाएगा आपका गिरिडीह। अगर राज्य पूछे तो हमारा जो वेस्ट पश्चिम बंगाल है, ये पूर्व में भी टच करता है और दक्षिण में भी टच करता है। ये सारे हम लोग देख लिए थे यहाँ पे, क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा पुराने बारे में बात करते हैं। तो 1855 में क्या हुआ? संथाल परगना को सबसे पहले बनाया गया, ठीक है। 1855 का बात है, पहले संथाल परगना था। उस समय कोई जिला वगैरह नहीं था, संथाल परगना खुद एक जिला था। और वो किससे किससे अलग होकर बना था? भागलपुर और वर्धमान जिले के कुछ हिस्से शामिल थे। भागलपुर देखिए, इसके ऊपर में आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, इसकी इधर में भागलपुर है। और वर्धमान मतलब हो गया अभी का धनबाद, और ये सब जो है आपका बंगाल का कुछ कुछ एरिया ये आपका था। तो कुछ हिस्सों को हम मिला करके, ठीक है, ये कुछ हिस्सों को मिला करके संथाल परगना एक जिला बनाया गया, ठीक है। कब बनाया गया? 1855 में बनाया गया। 1855 में बनाया गया। क्यों बनाया गया 1855 में? क्यों बनाया गया? क्योंकि यहाँ पे आंदोलन होता आपका संथाल आंदोलन, ठीक है। इसको बोल लीजिए आप हूल विद्रोह बोल लीजिए, या सिद्धू कान्हू का विद्रोह बोल लीजिए। ये सब आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। संथाल विद्रोह बोल सकते हैं, संथाल आंदोलन बोल सकते हैं। तो संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप यहाँ पे 1855 में संथाल परगना का निर्माण हुआ, संथालों के लिए यहाँ पे, ठीक है। जिसमें से कौन कौन शामिल थे? भागलपुर और वर्धमान लोग यहाँ पे शामिल थे। इसके पहले क्या था? 1765 ईस्वी में दीवानी राइट्स मिल गया था। जब अंग्रेज लोग यहाँ पे था तो दीवानी का मतलब क्या हो जाता था कि यहाँ का मान ले झारखंड का राजा है, तो झारखंड का राजा क्या कर देता था कि अंग्रेजों को बोल देता था कि ठीक है, तू हमको 20 लाख रुपया हमको दे दो 1 साल का, और तुमको जहां जहां से जो जो टैक्स वसूलना वसूलो। उसी को बोलते हैं दीवानी राइट। तो 1765 में दीवानी अधिकार मिल जाता है, जिसमें से अभी का संथाल परगना, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर, ये सबको मिला करके एक बोला जाता है, इसका नाम रहता था जंगल तराई, ठीक है। कहीं कहीं जंगल टेरी भी लिखता था, हम जंगल तराई बोल दिए। तो जंगल तराई का मतलब कौन कौन हो गया? संथाल परगना, हजारीबाग वाला ये वाला एरिया हो गया हजारीबाग, ठीक है। मुंगेर, इसके बिहार वाला एरिया मुंगेर हो गया, और भागलपुर इधर वाला, मतलब पूरा का पूरा इधर वाला जो एरिया था इसको बोल करके बोलता था जंगल तराई। जंगल तराई इसका टैक्स वसूलता था, कौन वसूलता था? अंग्रेज वसूलता, तो उसी को बोलते हैं
आपका दीवानी का अधिकार, ठीक है। और इसके बदले में वहां का जो राजा था उसको यहाँ पे कुछ पैसा सालाना यहाँ पे मिलता था उसको, या फिर इसको ना मिल करके जो पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य चलाता था उसको मिलता था। मतलब जैसे भी था वैसे यहाँ पर कहानी यहाँ पे चलता था, ठीक है। तो इसी के परिणाम स्वरूप लड़ाई झगड़ा हुआ, यहाँ के लोगों का शोषण होने लगा। तो 1855 में संथाल विद्रोह और संथाल आंदोलन हो गया। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, ये नाम आपको याद होना चाहिए। ये भाई बहन थे, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, ठीक है। तो ये चार आपका नाम याद है, चार आपको नाम याद रखने हैं। संथाल विद्रोह के नेता लोग थे यहाँ पे, ठीक है। डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे, डिटेल हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और बाकी जो जो जरूरत रहेगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो इसी की तरह यहाँ पे जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। अब हम लोग बात करते हैं क्वार्टर रैंक के बारे में। तो हम लोग को पता है कि जामताड़ा का जो जनसंख्या वो कितना है, 7,91,042 है। तो जनसंख्या कितना है, 7,91,042 है। और आपका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1811 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो हम लोग को पता है झारखंड में टोटल कितने जिले हैं, टोटल 24 जिले हैं, जिसमें से जो जामताड़ा जो बन करके आया है, ठीक है, जो जामताड़ा बन करके आया है वो 20वां जिला के रूप में बना है, ठीक है। याद ध्यान रखिएगा 20वां जिला बना है ये। 20 के बाद 21 और 22 आपका बना है, एक सिमडेगा बना है और एक आपका सरायकेला खरसावां बना। 22, 23 और 24 में आपका खूंटी और रामगढ़ है, ठीक है। तो 20वां जिला आपका कौन है, 20वां जिला आपका बना है जामताड़ा। अब देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं। जनसंख्या के हिसाब से टोटल रैंक 24 होगा यहाँ पे, जिसमें से जो जामताड़ा का रैंक है वो 19 रैंक है, 19th रैंक है, ठीक है। याद हो गया 19। उसके बाद एरिया के हिसाब से जो रैंक है इसका वो 21वां रैंक है, 21वां रैंक है। और 20 कहाँ ऐड हो गया, 20 हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे इसको कि ये 20वां जिला है, 20वां जिला है। तो देखिए कितना अच्छे से हम आपको याद करा दिए ना, 19, 20, 21। 19 में आपका जनसंख्या है, 20 में आपका 20वां जिला बना है और 21 में क्या है, एरिया के हिसाब से इसका 21वां रैंक है। तो ये होता है रिलेट करने का तरीका, ये होता है याद करने का तरीका। आप इससे कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। जिले का जो अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि या उसी से संबंधित कुछ कार्य पे निर्भर करता है। कुल जितने भी काम करने वाले लोग हैं उसमें से 64% से अधिक लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए। प्राथमिक क्षेत्र मतलब होता है कृषि वाला क्षेत्र, मतलब कुछ उगाने वाला जो क्षेत्र होता है उसको प्राथमिक क्षेत्र बोलता है। इकोनॉमिक्स में होता है ना प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ऐसे करके, ठीक है। तो उत्पाद वाला एरिया मतलब कृषि संबंधित जो कार्य है 64% लोग इसमें लगे हुए, तो ये आपको ध्यान रखना है। 64 आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आपको पता है कि 6373 कौन सा फिगर था, ये आपका फिगर था क्या जी का, ये आपका था साक्षरता दर। और एक और था 64 पॉइंट क्या था, 59 था। ये भी दो फिगर था, दोनों में से कोई भी ऑप्शन रह सकता है। तो एक और 64 वाला आपका रिलेट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपका जो 6 ब्लॉक है, 6 ब्लॉक में से सबसे बड़ा ब्लॉक कौन है, एरिया के हिसाब से सबसे छोटा ब्लॉक कौन है। तो सबसे जो बड़ा ब्लॉक है ना वो आपका कुंठित ब्लॉक है, जिसका जो एरिया है वो 1109 हेक्टेयर है, ठीक है। हेक्टेयर में दिया है, किलोमीटर नहीं है ये। और सबसे छोटा जो है एक कर्माटान है जो आपका 1.56 हेक्टेयर है मात्र, ठीक है। तो ये बहुत छोटा हेक्टेयर है कर्माटान। अगर बोलेगा सबसे छोटा ब्लॉक कौन सा, कर्माटान। सबसे बड़ा ब्लॉक कौन है, वो कुंठित ब्लॉक है। क्लियर हो गया। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था समझाना, इसको आपको बहुत समझा दिए हैं। धीरे धीरे लेकर के चलना है ताकि आपको चीजों को कंफ्यूज ना होते रहे। और इस तरह से हम लोग क्लासेस लेके चल रहे हैं। अगर हम लोग आपको जामताड़ा चौकीदार क्लासेस के में ऐड होना है, पूरा अच्छे तरह से ऐड होना है और चीजों को एक बहुत बाकियों से अच्छे करके लेकर आना है। क्योंकि हर एक कंपटीशन में क्या होता है, अगर आप बाकी से अच्छे होगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा यहाँ पे। तो जो भी यहाँ पे 15 दिन 17 दिन आपके पास बचा हुआ उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, हमारे क्लासेस के साथ जुड़िए। हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लासेस करवा रहे हैं, हमारे पास रिजल्ट्स भी हैं। हम लोग सिर्फ ना कि चौकीदार का बल्कि झारखंड के हर एक एग्जामिनेशन की तैयारी कराए हैं, चाहे जेसीएसयू चाहे जेपीएसयू, सभी में हमारे स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं। और हम लोग खुद गवर्नमेंट जॉब और किसी न किसी प्रकार से जॉब में ऑलरेडी है, एक्सपीरियंस है, बहुत सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का हमारे पास तजुर्बा है। तो हम लोग आपको एक कहीं ना कहीं आपसे अच्छा हम लोग गाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारे क्लासेस से जुड़ना है, चौकीदार क्लासेस से, तो हमारा बिरसा एजुकेशन आप डाउनलोड कर लिए, वहाँ पे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। और इस नंबर पे आप हाई लिख करके चौकीदार क्लासेस में ऐड हो जाए, जहाँ पे हम लोग पर डे मेंटोरशिप क्लास चलाते हैं। कहाँ दिक्कत है, कहाँ एक्स्ट्रा पढ़ना है, मैथ साइंस में क्या क्या पूछ सकते हो, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।